देख ले मोहन, घर का ये हिस्सा तुम्हारा, ये मेरा। और हाँ, आंगन के बीच में यहाँ दीवार बन जाएगी। ये रोज रोज का झगड़ा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। रसोई में और जो घर में सामान है वो भी आधा आधा बांट लेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ धोखा कर दिया। रहने दो भैया, तंग तो मैं हो चुका हूँ, छोटा हूँ, इसलिए सबके ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं। आज लखन और मोहन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा था। दोनों भाइयों के परिवार में कभी काम धंधे, कभी घर खर्च, तो कभी बच्चों को लेकर झगड़ा होता रहता था। धीरे धीरे हालात ये हो गए थे कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे। उनके पिता की मृत्यु को 10 साल हो चुके थे और उनकी माँ रेखा जी की कोई सुनता नहीं था। वो किसी सामान की तरह ही बस एक कोने में पड़ी रहती थी। दोनों बहुओं में से जिसका मन करता वो 2 वक्त का खाना उन्हें दे देती थी। जिस दिन घर में झगड़ा होता उस दिन तो उन्हें उपवास ही रखना पड़ता था। घर का सारा सामान आज आंगन में इकट्ठा कर दिया गया था, जिस पर दोनों बहुएं भी नजरें रखे हुए थीं। दोनों भाई भी इसी चिंता में थे कि कहीं दूसरे के पास जमीन का एक हिस्सा ज्यादा ना चला जाए। रेखा जी चुपचाप किसी मूरत से खड़ी बंटवारे का तमाशा देख रही थी। एक एक बर्तनों का भी दोनों परिवारों में बंटवारा हो गया था। सारा सामान बट चुका था। तभी लखन की नजर माँ पर पड़ी। आंखों में बनावटी दुख लिए वो माँ के पास आया और बोला, देख ले माँ, तेरे लाडले मोहन को एक चीज का हिस्सा कर लिया। माँ, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है, तुम तो उस पर जान छिड़कती हो। उसके बच्चों से भी तुमको ज्यादा लगाव है। माँ, मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, तुम उसके पास ही चली जाओ माँ। लखन की कही बात मोहन की पत्नी ने सुन ली। वो तो सन्न पड़ गई। थोड़ी देर में मोहन भागा भागा आया, बोला, भैया, मानता हूँ हमारे बीच नहीं बनती, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं कि माँ को भी अपने साथ ले जाऊं। वैसे भी माँ को भाभी से ज्यादा लगाव है, उनके हाथ का ही खाना माँ को भाता है। मेरी पत्नी को तो माँ वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर आप बड़े हैं, माँ की सेवा का पुण्य आपको ही मिलना चाहिए। माँ अपने कपड़ों का थैला लिए खड़ी थी और दोनों भाई माँ की चिंता में ऐसे बहस कर रहे थे जैसे उन्हें माँ के सुख दुख की कितनी चिंता हो। जहाँ घर के सामान को उन्होंने थोड़ी देर में बांट लिया, वहीं अब माँ का बंटवारा बेचारे कैसे करते। आखिर दोनों को माँ की फिक्र जो थी, उनकी इस फिक्र को रेखा जी शायद समझ गई थी। बचपन में भी दोनों भाई आपस में ऐसे ही लड़ते थे। कभी माँ के हाथ से खाना खाने के लिए आपस में झगड़ा करते थे, तो कभी माँ की गोद में बैठने के लिए, आज माँ के पास मैं सोऊंगा। मोहन माँ को पकड़ते हुए बोलता, नहीं नहीं, माँ आज मेरे पास सोएंगी। माँ, तुम मोहन को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं। मोहन की इस बात पर लखन अक्सर ऐसा बोलता था। आज भी वो बोल तो वैसे ही रहा था, लेकिन माँ का साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन रेखा जी अपना थैला उठाया और वृद्धाश्रम का रास्ता पकड़ लिया। आखिर एक माँ अपने बच्चों को कब तक अपने लिए झगड़ता देख सकती थी। अब ना तो किसी को उनकी जरूरत थी और ना चिंता करने की वजह थी। दोनों बेटों में से किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।
अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।